शुरू कर देते हैं अपना जो चैप्टर है संयुक्त फलन। देखिए मैंने एक फलन यहाँ पे डिफाइन किया है f सेट a से सेट b में। इसको अपन कैसे लिखेंगे? फलन f जो है a से b में डिफाइन, ठीक है। तो पहला सेट a क्या होता है अपना प्रांत, और दूसरा e क्या हो जाएगा सहप्रांत यानी कि कोडोमेन, ठीक है। अब एक और फलन मैंने इसी के आगे डिफाइन किया है b से c में, इसको मैंने नाम दिया है g, यानी कि जो फलन g है अपना ये b से c में डिफाइन है, यानी कि b इसका प्रांत है और c इसका क्या है सहप्रांत है। क्लियर? तो अब f के लिए ये हो गया अपना प्रांत, तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आएंगे नाम दिया मैंने इनको x, ये इसके प्रांत के भी हो गए। अब इसका जो परिसर है वो अपने को यहां मिलेगा सहप्रांत b में, यानी कि फलन f मैंने लगाया किस पे x पे, तो मेरे को क्या मिल गया यहाँ पे f ऑफ x, ठीक है। यानी कि मेरे को f ऑफ x क्या मिल जाएगा b में। अब g के लिए इसका जो सहप्रांत था f का सहप्रांत g के लिए क्या हो गया प्रांत हो गया, यानी कि f ऑफ x ये जो एलिमेंट है ये g के लिए किस तरह से काम आएंगे? प्रांत की तरह काम आएंगे एज ए डोमेन। अब g फंक्शन मैंने किसके ऊपर लगा दिया है? इसके ऊपर लगा दिया है, यानी कि f ऑफ x के ऊपर मैंने फलन g ऑपरेट किया है। तो ये दो फलनों का एक कंपोजिट फंक्शन हो गया है, ये दोनों फलनों का क्या हो गया है? संयोजन यहाँ पे हो गया है। यानी कि मैं अगर x लूं कहां से? a से, तो मेरे को g ऑफ f ऑफ x कहां मिलेगा? c में मिलेगा। इस फलन को यानी कि जो a से c में इस तरह से डिफाइन है, इसको अपन बोलेंगे g ऑफ f x। तो क्या लिखेंगे? g ऑफ f x। क्लियर है बात? x कहां से ले रहा हूं मैं? a से, और मेरे को g ऑफ f x कहां मिल रहा है? सेट c में, यानी कि g ऑफ f x ये जो है अगर मैं फलन की बात कर लूं तो a से c में डिफाइन होता है। क्लियर है? a इसका हो जाएगा प्रांत और c इसका हो जाएगा सहप्रांत। ये कहलाता है g का और f का संयुक्त फलन। अब इसके लिए देखो एक कंडीशन है कि f और g दोनों का मैंने किया संयोजन, तो मेरे को मिला है g ऑफ f। ये कब मिलेगा मुझे? जब बीच में क्या हो? b हो, यानी कि सेट b जो है वो बीच में आना चाहिए। कैसे? f का सहप्रांत और g का प्रांत ये क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं? f का सहप्रांत और g का प्रांत अगर बराबर है, अगर ये दोनों चीजें इक्वल है, तो g ऑफ f परिभाषित होगा। g ऑफ f जो है अपना फलन ये परिभाषित होगा, कब परिभाषित होगा? जब f का सहप्रांत और g का प्रांत बराबर हो। अब ये याद कैसे रखें? ये तो होगी बेजामारी। देखो इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डायग्राम से मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया है कि g ऑफ f परिभाषित होने के लिए b आना चाहिए बीच में। बीच में आने का मतलब क्या है? f का भी हो जाएगा सहप्रांत और g का हो जाएगा ये प्रांत। लेकिन अब हर बार तुम डायग्राम बनाते हो देखोगे नहीं कि कौन सा कैसे क्या हो रहा है बराबर। तो सिंपल सी चीज है, तो तुम्हें क्या करना है? g ऑफ f इसको परिभाषित करना है ना, तो पहले वाले का पहले वाला और दूसरे वाले का दूसरे वाला, ये चीज याद रखियो। क्या बोला मैंने? पहले का पहला और दूसरे का दूसरा, दूसरे का दूसरा, ये चीज अपने दिमाग में रखनी है। पहले का पहला दूसरे का दूसरा। कैसे? यहां पे पहले कौन आ रहा है? g, तो g का पहला यानी कि b। क्लियर? दूसरे का दूसरा f, दूसरा दूसरे का दूसरा यानी कि b। ये चीज होनी चाहिए बराबर। आता है समझ? g यहां पहले आ रहा है, इसका पहला सेट कौन सा हो गया? b, यानी कि g का तो चाहिए मुझे प्रांत, g का क्या चाहिए मुझे? प्रांत। और दूसरे का दूसरा f वाला दूसरे नंबर पे, उसका दूसरा सेट, पहला नहीं दूसरा, यानी कि b, जो कि क्या हो जाएगा इसका सहप्रांत। तो f का सहप्रांत और g का प्रांत अगर बराबर हो तो फलन अपना g ऑफ f क्या होता है? परिभाषित होता है। अगर मैं बात करूं f ऑफ g की, अगर कोई फलन लूं मैं f ऑफ g, ये कब परिभाषित होगा? जब अपना f का क्या होगा? प्रांत और g का क्या होगा? सहप्रांत। ये बराबर होना चाहिए। क्लियर ना? पहले का पहला होना चाहिए, पहले का पहला f का प्रांत और दूसरे का दूसरा यानी कि g का सहप्रांत। क्लियर ना? ये फलन तब परिभाषित होगा। तो फलन f ऑफ g, g ऑफ f कैसे परिभाषित होते हैं मालूम पड़ गया। अब परिभाषित होगा कहां पे? देखो f का सहप्रांत और g का प्रांत
अगर ये बराबर हो तो फलन होता है अपना परिभाषित, यानी कि ये बीच में बी तो हटा दो, ये तो कॉमन है ना, एफ का सह प्रांत और जी का प्रांत ये तो होना चाहिए बराबर, तब जाके ये फलन जो है ए से सी में परिभाषित होता है, तब ये वाला फलन जी ऑफ एफ ए से सी में परिभाषित होगा, ए से सी में, ठीक है ना, बी आ जाएगा कॉमन, बी आ गया इन दोनों के लिए कॉमन। क्लियर बात है? ये होता है तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन। परिभाषा रखने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज तुम्हें दिमाग में रखनी है, ये फॉर्मूला याद रख लो, पहले का पहला दूसरे का दूसरा जब बराबर होगा तभी फलन परिभाषित होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब अपन बात करते हैं कि अपन एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ निकालेंगे कैसे। देखिए एक फलन ले रहा हूं मैं एफ जो कि ए से बी में परिभाषित है, ए या बी कोई सेट है, कौन से है ये अपन अभी नहीं देखेंगे, और फलन की परिभाषा है ये f ऑफ x क्या कर रहा है 2x कर रहा है, यानी x की जो वैल्यू अपन यहां डालेंगे उसका डबल होकर अपने को मिल जाएगा। एक और कोई फलन मैंने लिया g b टू c डिफाइन किया है, और इस फलन की डेफिनेशन जो है परिभाषा क्या है वो है x स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि यहां पर जो वैल्यू डालेंगे उसका स्क्वायर करके अपने को मिल जाएगा, ये फलन g कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं g ऑफ f की और f ऑफ g की, ये चीजें अपने को निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले अपन चेक कर लेते हैं कि g ऑफ f डिफाइन है या नहीं है। g ऑफ f डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए, पहले का पहला, g का पहला यानी कि b, सही, दूसरे का दूसरा, f का दूसरा यानी कि b, ये चीज बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है, यानी कि g ऑफ f परिभाषित है क्या, बिल्कुल परिभाषित है, यानी कि f का सह प्रांत जो कि क्या है b और g का प्रांत क्या है b, ये दोनों बातें बराबर है, यानी कि सेट b कॉमन है, इसलिए g ऑफ f जो है a से c में, कहां से a से c में डिफाइन होगा, और होगा कैसे, अब निकालेंगे कैसे ये चीज देख लो। मेरे को चाहिए g ऑफ fx की वैल्यू, तो सबसे पहले जो x के नजदीक है इसको सोल्व करो, जो x के सबसे नजदीक है वहां से अपन करते हैं शुरुआत, ठीक है, यानी कि मैं g लिखूंगा बाहर और अंदर आ जाएगा मेरा f ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, वैल्यू उठा के रख दो, कितनी है 2x, क्लियर है। अब इसके ऊपर मुझे लगाना है कौन सा फलन g फलन क्या कहता है कि x का कर दो स्क्वायर, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है ना, प्रांत के जो मान है उनका स्क्वायर करके अपने को क्या मिल जाएगा सह प्रांत में परिसर में, तो अंदर क्या चीज है 2x है, तो g फलन जब लगाऊंगा मैं तो 2x का क्या कर दूंगा स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर, ये आ गया अपना g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू, क्लियर, ये g और f का क्या हो गया संयुक्त फलन हो गया, दोनों फलनों का क्या कर दिया अपन ने संयोजन। अब बात करते हैं कि f ऑफ g x कैसे निकलेगा, तो सबसे पहली बात तो पहले का पहला यानी कि f का पहला एक, दूसरे का दूसरा g का दूसरा c, क्या ये आपस में बराबर है, यानी कि f का प्रांत a और g का सह प्रांत b आपस में बराबर है क्या, नहीं है, सॉरी c, पहले का a यानी कि f का प्रांत a और g का सह प्रांत c ये आपस में बराबर नहीं है, अतः f ऑफ g परिभाषित होगा ही नहीं, परिभाषित नहीं होगा, क्लियर है बात। लेते हैं ये बोल रहा है कि एक सेट है A जिसमें एलिमेंट है अपने पास 1 2 और 3, एक सेट है मेरे पास B जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 4 5, और एक एलिमेंट एक सेट लिया मैंने C जिसमें एलिमेंट है 7 8 और 9। अब फलन एक f डिफाइन किया इसने A से B में, और फलन इसने G डिफाइन किया है B से C में, इस प्रकार से डिफाइन है, तो और है किस तरह से डिफाइन, f ऑफ 1 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, यानी 1 का रिप्रेजेंटेशन किससे किया है 4 से, f ऑफ 2 ये भी क्या है 4, 2 का रिप्रेजेंटेशन किससे है 4 से, और f ऑफ 3 क्या है 5, यानी कि 3 का रिप्रेजेंटेशन इस 5 के साथ में किया है, और g ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 8 और g ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है 9, यानी कि इसका प्रतिबिंब 8
और इसका प्रतिबिंब कितना है 9। अब बोल रहा है कि g ऑफ f ज्ञात कीजिए। ये अपने को पूछ रहा है कि g ऑफ f जो है ये क्या होगा। तो पहली बात अपन कर लेते हैं g यानी कि पहला। तो पहले का क्या चाहिए मेरे को, पहला यानी कि प्रांत। g का प्रांत क्या है b है, ठीक है साहब। दूसरे का क्या चाहिए मुझे, दूसरा f का सह प्रांत, ये भी b है ना। तो f का सह प्रांत और g का प्रांत दोनों है बराबर। अतः मैं क्या कह दूंगा कि g ऑफ f जो है अपना ये परिभाषित है। क्लियर। अब g ऑफ f परिभाषित कहां से कहां होगा, ये परिभाषित होगा अपना a से c में। ये तो कॉमन आ गया भाई, ये तो कॉमन आ गया। तो a से c में, a से c में परिभाषित होगा। यानी कि g ऑफ f के लिए अपन जो x की वैल्यू लेंगे, जो प्रांत की वैल्यू लेंगे, वो कहां पे होगी a में। a से मुझे उठाना है प्रांत, यानी 1 2 और 3 ये मेरे प्रांत के अवयव हो गए। और मुझे जो सह प्रांत c में यानी कि 7 8 9 इसमें क्या मिल जाएगा, इसका परिसर। ठीक है। तो मैं सबसे पहले एलिमेंट लेता हूं अपना पहला a। g ऑफ f 1 की वैल्यू में निकालता हूं तो क्या हो जाएगा g f ऑफ 1। सही बात है। f ऑफ 1 की वैल्यू देखो, f ऑफ 1 कितना है 4। तो मैं यहां लिखूंगा g f ऑफ 1 की वैल्यू 4। अब g ऑफ 4 पे देखो कहां गया, ये रहा। g 4 की वैल्यू कितनी है 8, यानी कि यहां कितना आ गया 8। g ऑफ f 1 इसकी वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को 8। क्लियर। इसी टाइप से g ऑफ f एक का निकाल दिया, अगला एलिमेंट लो 2। क्या करूंगा, सबसे पहले 2 पे क्या लगाऊंगा मैं, फलन f लगाओ। g ऑफ f ऑफ 2, 2 पे फलन f का मान, 2 पे फलन f का मान कितना है 4 है, तो लिखना है g ऑफ 4। वापस वही g ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 8, ये लिख दिया मैंने 8। क्लियर। तीसरा एलिमेंट 3 g ऑफ f ऑफ 3 वैल्यू कितनी है 3 की 5, तो कितना हो जाएगा g ऑफ 5 वैल्यू कितनी है 9, तो ये क्या 9। ठीक है। तो अब जो है अपना फलन g ऑफ f ये किस तरह से डिफाइन हो जाएगा, देखो 1 पे कितना आ रहा है 8, तो 1 का प्रतिबिंब है 8। क्लियर। 2 पे कितना 8, 2 पे 8 और 3 पे कितना 9, 3 पे कितना हो गया 9। तो ये तुम्हारा फलन g ऑफ f डिफाइन हुआ है। ये तुम्हारा g ऑफ f है क्रमिक युग्मों के समुच्चय के रूप में। इसको क्या बोलते हैं, क्रमिक युग्मों के रूप में, क्रमिक युग्मों के रूप में। फलन को लिखने के 2 तरीके होते हैं जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ा है। उसमें एक तरीका होता है क्रमिक युग्मों के रूप में, जो कि यहाँ पे लिखा है। देखो पेड़ बना रखे हैं, ये पेड़, ये दूसरा पेड़, ये तीसरा पेड़, ठीक है ना। अगर अपन इसको वेन डायग्राम समझे तो देखो मैं बताता हूं तुम्हें कि एक फलन है मेरे पास f और एक फलन है मेरे पास g। कैसे, 1 का 4 यानी तो हमें 1 2 3, ये एक सेट है a, ये सेट है b और ये सेट है c। इसमें एलिमेंट है 1 2 और 3। सेट b में एलिमेंट है 4 और 5 और सेट c में एलिमेंट है 7 8 और 9। ठीक है। 1 का 4 से, 1 का 4 से, 2 का 4 से, 2 का भी 4 से, 3 का 5 से, 3 का 5 से, 4 का 8 से, 4 का 8 से और 5 का 9 से, 5 का 9 से। ठीक है। तो b अगर बीच में कॉमन आ रहा है तो g ऑफ f कहां से कहां डिफाइन होगा, a से c में होगा। ठीक है। g ऑफ f जो है वो a से c में डिफाइन होगा। कैसे होगा, देखो 1 का 4, 4 का 8, 1 का 4 से, 4 का 8 से, ये देखो फुल लाइन कवर होगी। तो 1 का किससे हो गया 8 से। क्लियर। g ऑफ f लिख रहा हूं यहां पे। 2 का 4, 4 का 8, तो 2 का भी किससे हो गया 8 से। पूरा हो रहा ना, तो 2 4 8, 2 का हो गया 8 से। 3 का 5, 5 का 9, 3 का किससे हो गया सीधा 9 से, 3 का 9 से। तो ये तुम्हें यहां मिलेंगे। फिर एक फलन f है जो कि r से r में डिफाइन है किस तरह से, f ऑफ x की वैल्यू आती है अपने पास sin x के बराबर, यानी x का क्या लेता हूं पे sin लेता है। r क्या है, रियल नंबर्स का सेट है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। एक दूसरा फलन g है जो कि r से r में डिफाइन है अगेन, और ये क्या करता है,
एक्स का स्क्वायर करके देता है। तो बोल रहा है कि जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी निकालिए। तो सबसे पहली बात, क्या जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी परिभाषित है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे देख लो सब जगह आर ही आर है, ठीक है ना, टेंशन ही नहीं है। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, यानी कि जी ऑफ एफ ये भी डिफाइन होगा, एफ ऑफ जी ये भी डिफाइन होगा। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं जी ऑफ एफ एक्स। क्या करना है, सबसे पहले सोल्व किसको करेंगे, एफ ऑफ एक्स को, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, रख लो यहाँ पे साइन एक्स। जी क्या करता है, एक्स का स्क्वायर कर देता है, जी के आगे जो भी चीज आएगी वो उसका स्क्वायर करके दे देगा। तो साइन एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है बात, ठीक। अब एफ ऑफ जी एक्स निकाल लेते हैं। पहले किसको सोल्व करेंगे, जी ऑफ एक्स को। जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। पहले किसको सोल्व किया मैंने, जी ऑफ एक्स को, वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर पे क्या लगाएंगे, एफ लगाएंगे। फलन एफ क्या डिफाइन करता है कि एक्स को साइन कर दो, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्स आ रहा है ना, इसका साइन बना करके इसकी वैल्यू दो। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या कर दूंगा मैं, साइन, क्या देगा, साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज अपन देख सकते हैं, जी ऑफ एफ की वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स और एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू है साइन एक्स स्क्वायर। ये दोनों इक्वल नहीं है, ध्यान रखना। कंपोजिट फंक्शन की, संयुक्त फलन की एक ये प्रॉपर्टी है कि ये क्रम विनिमय नहीं होता है, यानी कि ये कम्यूटेटिव नेचर का नहीं होता है, नहीं होता है। कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय क्या होता है कि उल्टा सीधा एक समान, यानी कि जी ऑफ एफ एफ ऑफ जी, इसका उल्टा कर दिया, बराबर होना चाहिए। बराबर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसलिए क्रम विनिमय नहीं होता है, ठीक है ना। एफ ऑफ जी की वैल्यू और जी ऑफ एफ की वैल्यू बराबर नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में हो सकता है, उसको अपन फिर क्या बोलते हैं, यदि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, बराबर, इसके लिए हिंदी में एक वर्ड तुल्य, तो ये फलन क्या कहलाते हैं, तुल्य फलन कहलाते हैं। एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ को क्या बोलेंगे, तुल्य। तो यहां पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि कम्यूटेटिव नहीं होता है, यहां पर मैं ये लिखूंगा कि क्रम विनिमय हो, ये जरूरी नहीं है, जरूरी तो नहीं है, ठीक है। आगे का सोच में, यानी कि संयुक्त फलन क्रम विनिमय हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अगर हो जाए तो उनको अपन बोलते हैं ये फलन कैसे है, तुल्य। तुल्य का मतलब क्या होता है कि दोनों का प्रांत, फलन f का प्रांत g का प्रांत बराबर होगा, f का परिसर g का परिसर बराबर होगा, और f का सह प्रांत और g का सह प्रांत बराबर होगा, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन अपन करेंगे तो उसमें बात क्लियर हो जाएगी तुम्हारे। अभी अपन ने बात की थी कि संयुक्त फलन जो है क्रम विनिमय हो, आवश्यक नहीं, परंतु संयुक्त फलन जो है साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। साहचर्यता यानी कि एसोसिएटिविटी, एक संयुक्त फलन एसोसिएटिव नेचर का होता है, यानी कि साहचर्यता गुणधर्म का ये पालन करता है। अब ये साहचर्यता का मतलब क्या होता है, देखो, क्रम विनिमय का मतलब हो गया, अपन ने दो फलन की बात की, उल्टा सीधा एक बराबर होना चाहिए, यानी कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ बराबर होना चाहिए था, जो कि हर बार हो जरूरी नहीं है। साहचर्यता का मतलब होता है इसके अंदर तीन फंक्शन काम लेने पड़ेंगे। जैसे मान लो एफ जी और एच, मैंने तीन फलन लिए। सबसे पहले मैं इन दो का कर लेता हूं क्या, संयोजन एफ ऑफ जी। इसके बाद में मैंने इसका संयोजन किसके साथ किया, एच के साथ, ठीक। दूसरे केस में क्या कर लेता हूं, जी और एच का संयोजन कर लेता हूं पहले, जी और एच का संयोजन मैंने कर लिया पहले, और इसका जो संयोजन हुआ उसका संयोजन मैं करता हूं एफ के साथ में। अगर ये बात बराबर है तो साहचर्यता गुणधर्म फॉलो होता है, इस गुणधर्म का पालन होता है। देखो क्या लिखा मैंने,
ऑर्डर वही रहेगा एफ बस एक बार ब्रैकेट मैंने यहां लगाया, यानी कि पहले तो एफ ऑफ जी किया और दूसरी बार में ब्रैकेट मैंने यहां लगाया, यानी कि पहले मैंने जी ऑफ एच किया। क्लियर है? ये गुणधर्म का पालन संयुक्त फलन में हर बार होगा। क्रम विनिमय तो हो, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर होता है तो तुल्य फलन कहलाता है। और साचयता का जो गुणधर्म है ये हमेशा पालन करेगा। अब इसको अपने को अलग से पूरी थ्योरम सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जांपल लेकर अपन इसको सिद्ध करते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं, हमारी बुक का एग्जांपल है। एक फलन f दिया है इसने n2 z0, डिफाइन किया है इस तरह से। एक फलन लिया है इसने g z0 से q, डिफाइन किया है इस तरह। और एक फलन h लिया है इसने q से r और डिफाइन किया है इस तरह से। तो इसके लिए अपने को सातचर्य गुणधर्म का पालन करना है, मतलब सिद्ध करना है कि सातचर्यता का पालन करता है। तो अपन करते हैं इसको सिद्ध। सबसे पहली बात कि फलन f जो है n से z0 में डिफाइन है। क्लियर? फलन g जो है z0 से q में डिफाइन है। तो देखिए यहां पर ये चीज बराबर है, यानी कि पहले वाले का पहला दूसरे वाले का दूसरा, g का पहला यानी कि g पहला आएगा और f आएगा बाद में, ये परिभाषित है। ठीक है ना? तुम्हें पूरी कंडीशन यहां लिखनी है एग्जाम में कि g और f क्यों परिभाषित है, क्योंकि f का सहप्रांत g का प्रांत बराबर है, वो सब कुछ लिखना है, ये परिभाषित है। क्लियर? तीसरा फलन मेरा है h q से r में, अगेन बराबर है, इधर भी q इधर भी q, पहले वाले का पहले वाला, इसका पहला यानी कि h और दूसरा किसका इसका, यानी कि h ऑफ g ये भी परिभाषित है। ठीक है? अब g ऑफ f परिभाषित कहां होगा तो ये बता दो। अगर ये बराबर है तो n से q में, g ऑफ f जो है n से q इसमें परिभाषित होगा। और दूसरी बात है h ऑफ g, अगर q बराबर है तो ये z0 से किसमें r में, यानी कि अगर मैं यहां लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, z0 से r में ये वाला फलन परिभाषित होगा। अब मैं g ऑफ f को और h ऑफ g को निकाल लेता हूं। क्लियर? सबसे पहले मैं बात करता हूं g ऑफ f ऑफ x की। तो क्या करेंगे अपन, g ऑफ f ऑफ x क्या बोलता है, डबल कर दो भाई, 2x करो डबल, g ऑफ fx की वैल्यू कितनी हो गई 2x। g क्या करता है, g करता है 1/x, यानी जो वैल्यू आ रही है उसको 1 के बटे में डाल देता है, डाल दो 1/2x। ये आ गया मेरे पास क्या, g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2x। ये इक्वेशन अपन आगे काम ले लेंगे। दूसरी बात h ऑफ g, अब h ऑफ g जो है ये कैसे डिफाइन होगा, ये कैसे निकालेंगे अपन, निकालो। सबसे पहले किसको हल करना है, g ऑफ x को। g ऑफ x ये रहा, क्या करता है 1/x, ये रहा 1/x। फिर क्या करना है, इस पे लगाना है अपने को h। भाई h क्या करता है, x की जो वैल्यू है ना ये e की पावर डाल देता है, यानी कि h का क्या कर दिया इसने e की पावर x। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, e की पावर कितना है 1/x। अब ये तो क्या हुआ, दो फलनों का संयोजन हुआ है और मुझे करना क्या है, सातचर्यता गुणधर्म का पालन करवाना है। तो सातचर्यता के लिए मुझे क्या चाहिए, 3 फंक्शन चाहिए। अब तीसरा फंक्शन कहां से लाएंगे, देखो g ऑफ f हो गया, h ऑफ g हो गया। अब g ऑफ f का h के साथ में मेरे को करना है संयोजन। g और f तो आ गया, पीछे कौन बचा, h बचा। यहां पे h ऑफ g तो आ गया, कौन बचा, f बचा। अब ये संयोजन होगा कैसे, देखो g ऑफ f डिफाइन है n से q में और h डिफाइन है q से r। तो अब ये चीज बराबर है क्या होता है, पहले वाले का पहले वाला, दूसरे वाले का दूसरे वाला। पहला कौन h, दूसरा कौन g ऑफ f, ये पूरा दूसरा, ये डिफाइन है। देख लीजिए पहले वाले का पहले वाला और दूसरे वाले का दूसरे वाला। तो फलन डिफाइन कहां से होगा, n से r में।
परिभाषित है, बिल्कुल परिभाषित है। दूसरी बात करते हैं अपन, h ऑफ g तो पढ़ा है, इसका संयोजन करना किससे, f से करना है, बिल्कुल f से करेंगे। इसमें डिफाइन है n से z0 में, अब देखो बराबर है, z0 बराबर है, तो पहले वाले का पहले वाला, यानी कि यहां मैं लिखूंगा h ऑफ g पहले आएगा, दूसरे वाले का दूसरे वाला, यानी कि आएगा बाद में, तो ये आ गया मेरा बाद में। अब ये फलन कहां से कहां डिफाइन है, n से r में, कहां से कहां, n से r में, n से r में, ये वाला अपना परिभाषित है। अब देखिए सबसे पहले अपन ये निकाल लेते हैं, फिर ये निकालेंगे, और दोनों की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, तभी सापेक्षता गुणधर्म का पालन होगा, अन्यथा नहीं, और संयुक्त फलन में ये गुणधर्म का पालन होता है। अब देखिए h ऑफ g ऑफ fx, क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले मैं सॉल्व करूंगा g ऑफ f को, क्लियर है, यानी कि h ऑफ, अब मुझे बताइए कि g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू कहां पड़ी है, इस फंक्शन की वैल्यू पड़ी है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 में, ये देखिए g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 1/2x, रख दीजिए बस यहां पे h ऑफ 1/2x, क्लियर। अब 1/2x में मुझे क्या करना है, h लगाना है, h क्या बोलता है, h कहता है e की पावर में डाल दो x को, ठीक है ना, तो e की पावर में क्या आ जाएगा, 1/2x, बात आई समझ में। h ऑफ g ऑफ f, अभी पूरा एक फलन है, g ऑफ f का h लगाना है, g ऑफ f मैंने सबसे पहले सॉल्व किया 1/2x समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से आया ये। अब इसके ऊपर मैंने क्या कर दिया, h फलन लगा दिया, h कहता है कि भाई x को क्या डाल दो, x e की पावर डाल दो, तो मैंने e की पावर डाल दिया 1/2x, और इसी प्रकार अगर मैं h ऑफ g ऑफ fx को सॉल्व करूंगा, तो ध्यान रखना शुरुआत कहां से करते हैं, x के पास में करते हैं, x के जो सबसे नजदीक है उसको पहले सोल्व करते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। तो h ऑफ g ऑफ fx, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2x है, चलो, तो h ऑफ g f ऑफ x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2x, अब इसके ऊपर मुझे क्या लगाना है, h ऑफ g लगाना है, h ऑफ g कहां पड़ा है, इक्वेशन नंबर 2 में पड़ा है, ये रहा h ऑफ gx, क्या करता है ये, e की घात 1/x, ध्यान रखना अगर यहाँ x है तो कहां चला जाएगा, e की घात 1/में, तो e की घात 1 फिर बटे में x आएगा जो यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि क्या करूंगा, e की घात फिर 1 फिर बटे में क्या लिखूंगा, जो यहाँ आया हुआ है, कितना है, 2x, क्या ये चीजें बराबर है, समीकरण नंबर 3 और 4 बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है, यानी कि h ऑफ g ऑफ f और h ऑफ g ऑफ f ये दोनों बराबर है, इसलिए साचर्य गुणधर्म का पालन हो रहा है, साचर्यता का पालन यहाँ पे हो रहा है। ध्यान रखना ये यूनिट जो तुम्हारे एग्जाम में है 3 मार्क्स की है, 3 नंबर के सवाल आएंगे और छोटे सवाल आएंगे, इस तरह का सवाल बनने की उम्मीद एग्जाम में बहुत कम है, तो आप इस पर क्रॉस लगा सकते हैं कि एग्जाम में इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछते हैं तो उस टाइप का एक ही सवाल वो दे सकता है, हालांकि इतना बड़ा सवाल 3 नंबर का तो नहीं देगा, बिल्कुल किसी भी कंडीशन में नहीं देगा, तो एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट अपना नहीं है, बट ये प्रॉपर्टी समझाने के लिए अच्छा था इसलिए मैंने ये बता दिया है। अगर पहले सवाल में लूं तो एक फलन है f r से r में डिफाइन है, एक फलन है g, ये भी r से r में डिफाइन है। अब तुम्हें बोल रहा है कि f ऑफ g और g ऑफ f निकालो, ध्यान रखना प्रांत से प्रांत बराबर है तो दोनों निकलेंगे, f ऑफ g भी निकलेगा और g ऑफ f भी निकलेगा, ठीक है ना। तो इसमें पहला सवाल बोल रहा है कि f ऑफ x क्या है 2x + 3 और g ऑफ x क्या है x² + 5, तो कर सकते हैं आराम से, कोई तकलीफ नहीं है। g ऑफ fx पहले किसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के पास वाले को करो सोल्व, g fx मतलब कि f ऑफ x की वैल्यू रखो पहले कितनी है 2x + 3, ये आ गया 2x + 3। अब इस पे क्या करना है तुम्हें, इस पे लगाना है g क्या बोलता है कि x का स्क्वायर करो फिर 5 जोड़ो, भाई पहले तो क्या कर दो इसका स्क्वायर करो फिर 5 जोड़ो, तो इस चीज का स्क्वायर करो और 5 जोड़ो, ठीक है ना, x की जगह पे यही तो है, तो स्क्वायर किया a + b² क्या होता है
ए स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस बी स्क्वायर 9 प्लस कितना हो जाएगा 5, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 5 कितने हो गए 14, ठीक है। अब मुझे निकालना है f ऑफ gx। पहले किसको सोल्व करते हैं, जो x के नजदीक है। x के नजदीक कौन है, g है। g ऑफ x की वैल्यू कितनी है g ऑफ x की वैल्यू मेरे पास है x स्क्वायर प्लस 5। अब इस फलन पे मुझे लगाना है f। f फलन क्या बोलता है कि भाई x का डबल करो फिर 3 जोड़ दो, है ना। x का डबल करो फिर 3 जोड़ दो। ये रहा मेरा x, करो डबल, x स्क्वायर प्लस 5, इसका डबल किया और 3 जोड़ दिया, कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10 और 3 हो गए 13, 2x स्क्वायर प्लस 13। ध्यान रखना ये क्रम विनिमय हर बार नहीं होता है, यही मैंने बताया था कि क्रम विनिमय हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है। क्या बोल रहा है ये एक सेट है A जिसमें एलिमेंट है मेरे पास A B और C। एक सेट है मेरे पास B जिसके एलिमेंट है मेरे पास U V और W, ठीक है। एक फलन F जो डिफाइन है A से B में, एक फलन G डिफाइन है मेरा B से A में। F डिफाइन है इस प्रकार से कि A का रिलेशन किससे है, B से है, B का U से है और C का किससे है, C का है W से। और एक यहाँ पे जो फलन G है ये कैसे डिफाइन है कि U का रिलेशन B से है, U का रिलेशन B से है, V का रिलेशन A से है, V का रिलेशन A से है और W का किससे है, W का है रिलेशन C से। तो F ऑफ G और G ऑफ F अपने को डिफाइन करते हैं। देखिए F के अंदर ये क्या होता है, ध्यान रखना सबसे पहली जो वैल्यू होती है ना ये होती है प्रांत की और दूसरी वाली जो होती है परिसर की। यानी कहां से लेंगे परिसर, सह प्रांत से। ये अपन कहां से लेंगे, सह प्रांत से, ठीक है। तो अब में ये हो गया मेरे पास x, यहां पर अपन इसके आगे क्या लिखते हैं, यहां प्रांत को लिखते हैं। तो f ऑफ a इसकी वैल्यू कितनी है, ये रही v। ये सह प्रांत में इसमें क्या लिया मैंने, ये परिसर है, ध्यान रखना ये है परिसर, ये प्रांत ये परिसर। परिसर जो होता है वो सह प्रांत से आता है। तो a पे f की वैल्यू कितनी है v, a पे f की वैल्यू कितनी है v, b पे f की वैल्यू कितनी है u है और c पे f की वैल्यू कितनी है w है। क्लियर। g फलन प्रांत परिसर, u पे g की वैल्यू कितनी है b है, v पे g की वैल्यू कितनी है a है, w पे g की वैल्यू कितनी है c है। क्लियर है। f और g इन फलनों को यहाँ पर क्रमिक युग्मों के रूप में लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पर इसको पूरा खोल के तुम्हारे सामने रख दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं g ऑफ f, ठीक। g ऑफ f के लिए पहले का पहला दूसरे का दूसरा, देख लो g कहां गया, ये रहा, पहले का पहला दूसरे का दूसरा, बराबर है क्या, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो डिफाइन होगा, कहां से कहां डिफाइन होगा, देख लो ये बराबर है तो ये a से a में डिफाइन होगा, a टू a में डिफाइन होगा, ठीक है ना। इसका प्रांत भी ये, इसका परिसर भी ये, तुम ही माता तुम ही पिता। अब देखो a कहां है मेरे पास, ये रहा, a b और c तीन एलिमेंट है, a b और c तीन एलिमेंट है। अब मैं a के लिए देख रहा हूं तो सबसे पहले सॉल्व किसको करोगे, f को, जो नजदीक पड़ रहा है, g f ऑफ a की वैल्यू कितनी है v, v पे g की वैल्यू कितनी है a। क्लियर। यहां पे करो f ऑफ b वैल्यू कितनी है u पे g की वैल्यू कितनी है b, c पे f की वैल्यू कितनी है, c पे f की वैल्यू w पे g की वैल्यू कितनी है c। यानी कि तुम्हारा जो g ऑफ f है क्या आ गया, a पे वैल्यू आ रही है a, b पे वैल्यू आ रही है b, c पे वैल्यू आ रही है c। ध्यान रखो यहाँ पे एक बात नोट करो कि a का प्रतिबिंब a, b का b, c का c, यानी कि जो वैल्यू अपन ने इंसर्ट की वही वैल्यू निकल के वापस आ गई बाहर। इस तरह के फलन को अपन क्या बोलते हैं,
तत्समक फलन बोलते हैं। ध्यान रखना, आइडेंटिटी फंक्शन है ये, आइडेंटिटी फंक्शन क्लास 11 में पढ़ा था अपन ने ये, क्लियर है। इसी प्रकार अगर मैं f ऑफ g निकालूंगा तो वो भी आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। तो इसको तुम सॉल्व करके देखिए, इसी तरह से करना है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लीजिए। f ऑफ x फंक्शन डिफाइन है x स्क्वायर, g ऑफ x फंक्शन डिफाइन दे रखा है इसमें cos x, और h ऑफ x फंक्शन दे रखा है अपने को 2x + 3। अपन से क्या पूछा है, h ऑफ g ऑफ f √2 पाई पे इसकी वैल्यू निकालिए। तो अपन क्या कर लेते हैं, √2 पाई के सबसे नजदीक कौन है, g ऑफ f। तो सबसे पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं g ऑफ f को। तो g ऑफ f को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, मैं ये लगा रहा हूं फंक्शन किस पे, √2 पाई पे। तो g ऑफ f को सॉल्व करते कैसे हैं, पहले f को सॉल्व करेंगे फिर g को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं फंक्शन लगा देता हूं f लगाया मैंने √2 पाई पे। तो √2 पाई पे f लगाने पर f की डेफिनेशन क्या है, x का ये कर देता है स्क्वायर, f ऑफ x क्या करता है, x का ये स्क्वायर कर देता है। तो अब मेरे पास f में क्या है, √2 पाई। तो √2 पाई का मैंने क्या, स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या आ गया 2 पाई, ठीक है। तो f ऑफ √2 पाई की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 पाई। स्क्वायर करने के बाद अब 2 पाई पे मेरे को फंक्शन कौन सा लगाना है, g लगाना है। g बोलता है कि साहब x का आप कोसाइन कर दो, कोस कर दो। तो मैंने क्या कर दिया, g फंक्शन लगाया 2 पाई पे, तो 2 पाई का मैंने कर दिया कोस, तो हो गया अपना कोस 2 पाई। अब इसके ऊपर मेरे को फाइनली फंक्शन लगाना है अपना कौन सा, h। h फंक्शन क्या कहता है, x का डबल करके उसके अंदर 3 जोड़ दो, x का डबल करो, यानी कोस 2 पाई का मैंने कर दिया डबल, और डबल करने के बाद मैंने जोड़ दिया 3। कोस 2 पाई होता है अपना 1, एक का डबल कर दिया 2, 3 आ गया अपने पास 5, करेक्ट। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। दो फलन डिफाइन किए इसने, f r पॉजिटिव से r पॉजिटिव, और f ऑफ x इक्वल टू है x स्क्वायर, g r पॉजिटिव r पॉजिटिव, और g ऑफ x डिफाइन है √x। अपने को इसके अंदर क्या करना है, चेक करना है कि f ऑफ g और g ऑफ f की वैल्यू क्या आती है, और जो वैल्यू आती है तो क्या ये f ऑफ g और g ऑफ f आपस में तुल्य फलन है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि क्या g ऑफ f और f ऑफ g डिफाइन होंगे, बिल्कुल होंगे। देख लो सब जगह r प्लस r प्लस r प्लस r पॉजिटिव, यानी कि वास्तविक वास्तविक संख्या जो है उनका सिर्फ धनात्मक भाग लिया इसने, ये r पॉजिटिव का मतलब होता है। चलो, तो r पॉजिटिव बराबर f ऑफ g भी डिफाइन, r पॉजिटिव बराबर यानी कि g ऑफ f भी डिफाइन है, दोनों डिफाइन है। तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं f ऑफ gx। तो सबसे पहले क्या कर लोगे, g को करना है सोल्व। g की वैल्यू कितनी है, g ऑफ x की वैल्यू √x। √x का क्या करना है अपने को, f लगाना है। f क्या बोलता है, x का स्क्वायर कर दो, यहाँ कितना है √x, तो स्क्वायर कर दो। √x का मैंने कर दिया स्क्वायर, कितना आ गया मेरे पास, x आ गया। इसी प्रकार अगर मैं g ऑफ x निकालूं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा, f ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x स्क्वायर, रख दो x स्क्वायर। अब इसका क्या करना है मेरे को, g करना है। g क्या बोलता है, अंडर कर दो, इसका अंडर करूंगा मैं x स्क्वायर का, तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। f ऑफ g ऑफ f निकल चुका अपना, इसकी वैल्यू कितनी x, इसकी वैल्यू कितनी x, क्या दोनों वैल्यू बराबर है, बिल्कुल बराबर है। f ऑफ g जो है डिफाइन कहां से क्या होगा, r पॉजिटिव से, r पॉजिटिव में, और g ऑफ f ये भी कहां डिफाइन होगा, r प्लस से r प्लस में। दोनों फलनों के प्रांत बराबर है क्या, बिल्कुल है। सह प्रांत बराबर है क्या, बिल्कुल है। परिसर बराबर है क्या, बिल्कुल है। यानी कि ये f ऑफ g और g ऑफ f दोनों कैसे हैं, बराबर। बराबर मींस तुल्य फलन है, तुल्य फलन है। तुल्य फलन के लिए मैंने बताया था प्रांत, परिसर, सह प्रांत सब क्या होना चाहिए, का बराबर होना चाहिए। एक बात और गौर कर लो, f ऑफ g x पे वैल्यू कितनी आ गई वापस, x, यानी फंक्शन कैसा है, आइडेंटिटी, तत्समक फलन है ये। g ऑफ f पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x, तो ये भी कैसा फंक्शन है, आइडेंटिटी। हालांकि ये सवाल में नहीं पूछा है लेकिन अपने को मालूम होना चाहिए, क्लियर।